हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 15वां सेट है, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और तुम्हारा आरपीएस जो राजस्थान की वैकेंसी निकली है उनके लिए मैथमेटिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log y x पावर 5 log x y पावर स्क्वायर प्लस log यहाँ पे z हुआ, ठीक है ना। क्या होगा जाके x की जगह पे यहाँ पे क्या हुआ z, ठीक सवाल में, ठीक z और यहाँ पे हो जाएगा कितना z3, ठीक। तो क्या होता है कि हम इसको लिख सकते हैं 5 log x अपॉन log y इंटू इसको लिख सकते हैं हम कितना 2 log y अपॉन log x, ठीक है, इंटू 3 log z अपॉन log z। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 10 3 30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा ये पूछा गया है सवाल में, ठीक है ना। तो इसको तो सभी लोग कर लेंगे जाके। इसका सादा इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो फर्स्ट वैसा वैसा इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, ठीक है ना। और ये हो गया फर्स्ट वैसा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही माइनस, ठीक। और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके 1 और टोटल का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। और ये हमारी लिमिट रहेगी जाके 0 से लेके 1 तक। तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। ये आ जाएगा जाके 0 से लेके 1, ठीक। अब इसको बस सॉल्व कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे जाके तो ये 1 और -1, तो ई की पावर माइनस के 1 है ना, ई और माइनस के पावर ई, एक ही आ जाएगा, ठीक। माइनस अब 0 रखेंगे तो ये 0 और 0 के बाद माइनस के 1, ठीक है, कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से ये कट करा करके ये तो ये ई से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए यहाँ मिल जाएगा, ए हमारा ऑप्शन में ए में भी है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस बाउंडेड बाई लेक्टस रेक्टम, ठीक ना। तो कहता है कि भाई वाई स्क्वायर बराबर पैराबोला ये है, ठीक। अब इसका लेक्टम क्या है, लेक्टस, ये क्या है, पर्वत नाबिलम, लेटस रेक्टम होगा ना, लेटस रेक्टम। तो ये होता है, ठीक। अब यहाँ से घिरे हुए इसका एरिया निकालना है इतने का। तो अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इसकी चाहिए लिमिट। क्या चाहिए, इसकी चाहिए हमें लिमिट। लिमिट हमारी यहाँ से देखिए, अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्या होता है 4a के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से तो स्मॉल a बराबर आ जाएगा 1/4 यहाँ से, यानी कि ये आ जाएगा 1/4, अब इसकी जो लिमिट हो जाएगी जाके कितनी हो जाएगी जाके यहाँ से नाभिलम जो नाभि केंद्र यही होता है भाई 1, 0, ए की वैल्यू हमारी 1/4 आएगी, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा 0 सही 1/4 और बाई की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा जा केवल वाई एक्स अंडर रूट में इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके और ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके हमारा 2 इंटू यहाँ पे हमारा x, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, तो x की पावर 1 यानी 1/2 प्लस के साथ 1 यानी 3/2 ये इंटू 3/2 ये, ठीक, 3/2 ये 3/2 ये, ठीक। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे जाके और हमें रखना है कितना 0 से लेके 1/4 तक। और जब इसमें वैल्यू रखेंगे जाके तो जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, देखिए
यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा जाके 4/3, ठीक है ना। और x की पावर कितना, यानी कि 3/4, और की पावर कितने हो जाएगी 0 से लेके 1/4, ठीक। अब यहाँ पे 3/4, अब यहाँ पे 1/4 इसमें रखेंगे जाके x की पावर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे जाके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा जाके वो मिल जाएगा 1/6। क्या मिल जाएगा 1/6। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या आ जाए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, मानक विचलन पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला मानक विचलन का, तो 1/n इंटू समेसन x माइनस के x बार, ये निकालना है, ठीक है। और इसका होता है होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हमें चाहिए x बार, ठीक है। क्या चाहिए x बार, तो कुल पद है 1 2 3 4 5, यानी 25/5, यानी कि यहाँ से ये 5 बार। तो 5 में सब इसमें को घटाए में तो 0 0 आ जाएगा। ये तो कितनी बार घटाएंगे, 5 बार घटाएंगे ना, तो इनको प्लस सबको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 5/5। दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर हमें मानक विचलन निकालना है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, उसमें उस पद को घटा करके उसमें पदों की संख्या से भाग दे देना, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं इस dy ओवर, ये हो जाएगा dx इक्वल टू ई टू द पावर x और ई टू द पावर y, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, सॉरी dy ओवर dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dx और ई टू द पावर x, ठीक। यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, क्या कर देना, इसका इंटीग्रेशन कर दे। इसको हम ऊपर ले जाएंगे जाके, तो dy ई टू द माइनस के y और dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके ई टू द पावर x और इंटू dx, ठीक है। अब इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो ई टू द पावर x ही रहेगा, और ये माइनस को हो जाए ई टू द पावर माइनस के y, ठीक। अब इनको इधर लेके आइए, और प्लस का सी कांस्टेंट हमारा रहे नहीं है, तो ये हो जाएगा जाके कितना ई टू द पावर x माइनस ये प्लस का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के y इज इक्वल टू सी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं, सॉरी, ए कहाँ से माइनस है ना, ऐसे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, ये कहता है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का मान 0, ठीक, बी का मान कितना है, कैपिटल बी है, ठीक, सी इज इक्वल टू कैपिटल सी है, ठीक, और एच इसमें है नहीं, एच इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है ना। और एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू कैपिटल जी है, और एफ की वैल्यू कैपिटल एफ है, ठीक, क्या है, कैपिटल एफ है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है कि अगर ये पता करना है कि यानी ए बी सी प्लस के साथ ये हो जाता हमारा कितना 2FGH, फिर माइनस के साथ AF² माइनस 7B G² माइनस 7CH² बराबर 0, ठीक। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा AF², ठीक है ना। ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू 0 है, तो यानी ये बी वाला पोर्शन बचेगा, बी और जी वाला, ठीक है ना। और CH ये बाकी के सब 0 हो जाएंगे, तो बी बचेगा जाके बी और कैपिटल G², और इसके भी बी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू यानी कि जो डेल्टा है वो डनवर्ज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जब डनवर्ज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से जो कंडीशन लगती है H² बराबर AB, ठीक है। ये डिपेंड करती है किस पे है, तो H का मान 0 और इधर 0 × B, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 0 बराबर 0।
यानी कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी का मान 0 है, तो ये कैसा है, परवलय बराबर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, परवलय आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, एक ट्राइंगल दे रखा है ये ए बी सी, ठीक। तो अब हमें इसके वर्टेक्स दे रखे हैं 1 माइनस के 2 और 3, ठीक। और बी के वर्टेक्स दे रखे हैं 3, 1, 2, और इसका दे रखा है कितना 2, 3 और माइनस के 1, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया जो होता है 1/2 ए बी क्रॉस बी सी, क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, ए सी, ठीक है। ये इसका निकल आता है एरिया इस ट्राइंगल का, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए, फिर उसके साथ ए सी। तो हम क्या करते हैं, तो ए बी ये रहा और ए सी ये रहा, ठीक। इनको आपस में ए बी हम निकालेंगे जाके ए ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना, यानी कि बी में से हम ए को घटाएंगे, इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जाके, तो हमारा ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2j 2i, ठीक। फिर कितना आ जाएगा जाके, अब 1 और माइनस ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा 3j, प्लस के साथ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, तो ये इसमें से इसको घटाएं माइनस के k, कितना आ जाएगा माइनस के k आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और ए सी देखिए ए सी कितना है, 2 में से 1 जाएगा, तो i प्लस के साथ 3 में से ये माइनस के 5 कितने बचेंगे जाके हमारे पास, 5 हो जाए, कितने हो जाए 5j, प्लस के साथ माइनस के साथ ये इसमें से माइनस और ये प्लस के 4k। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 ij k, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस के 1 और 1 5 और माइनस के 4, ठीक। इसको खोल देना है, तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, तो इंटू, अब आई के साथ खोलेंगे जाके, तो 4 और ये कितना 4 12, माइनस के 4 12 में से 5 गए बचे 7, 1 मिनट, हाँ माइनस के 7i, ठीक है। फिर जे के साथ खोलेंगे जाके जे, तो ये बंद और ये बंद, माइनस के 8 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के 7, ये भी कितना बचेगा माइनस के 7, ठीक है। और प्लस के साथ ये बंद 5 10 में से 3 गया, तो बचेगा ये भी 7k, 7 7 7 आ गया, ठीक है ना। अब इसका क्या ले लेंगे हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे जाके, ठीक है ना, क्या ले लेंगे इसको, डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखो 7 7 7 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 49 प्लस के साथ 49 प्लस के साथ 49, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक, 1/2, तो 49 49 49, ये हो जाएगा 343 का मतलब हुआ जाके 7√3 बाहर और 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7y, 1 मिनट अगले वाले पे होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, देखिए ये कहता है लोकस का डिटरमिनेंट करना है कि ये क्या बनाता है, ग्रेटर देन 2 दे रखा है। जब ग्रेटर देन 2 दे रखा है तो ये सर्किल बनाएगा 100%, क्या बनाएगा, सर्किल। तो एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया। अब बात रहेगी हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर। अगर यहाँ पर देखिए सीधी सी बात करते हैं, अगर ये जेड जी ये है, ठीक ना, तो अगर ये यहाँ पे है तो अब ये अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये 100% सर्किल बनाता है। क्या बनाता है, सर्किल बनाता है। अगर यहाँ पे जेड माइनस के 1 अपॉन जेड माइनस के 1 अगर यहाँ पे 1 होता तो ये स्ट्रेट लाइन बनाता, ठीक। यहाँ तो ये है नहीं, जब इतना है नहीं तो क्या बनाएगा जाके, ये सर्किल बनाएगा, ठीक। तो माइनस के 1 अपॉन जेड माइनस के 1
इक्वल टू ये दे रखा किसके बराबर 2। तो अब यहाँ पे x प्लस के साथ आई वाई माइनस सात 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ आई वाई माइनस सात 1। ठीक, ये है यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहीं थोड़ी हमें मिस्टेक लग रही है। तो इसमें मिस्टेक क्या है, तो ये देखिए ऊपर है प्लस, क्या है ऊपर, यहाँ पे प्लस है इस सवाल में। ठीक है ना, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, प्रिंट में गलत है इसलिए, क्योंकि ऊपर ऊपर सेम सेम है इसलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक, अब ये हो जाएगा जाके एक्स प्लस के 1 का होल, नहीं प्लस के साथ आई वाई बट्टे यहाँ पे ये तो 2 के बराबर चलेगा, एक्स माइनस के 1 प्लस के साथ आई वाई, ये बराबर आ जाएगा 2 के। अब इसका क्या करते, स्क्वायर रूट लेते हैं या स्क्वायर कर देते, तो एक्स प्लस के साथ आई वाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके मॉड हटा दिया। ठीक है ना, मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 के। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इसका कैंची का गुणा कर देना है। ठीक है, तो कैंची का गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2x प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये 4 और ये 4 हैं, और 4 दूनी 8 माइनस के 8x और प्लस के साथ 4 वाई स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा। अब बस अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस के साथ 3 वाई स्क्वायर माइनस के साथ 10x फिर प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना, 3 का डिवाइड देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 10/5 10/3 3x और प्लस के साथ वो 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें जो सेंटर होता है, सेंटर ये होता है माइनस के g,f। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/3 माइनस के 5/3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 f तो 0 है ही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक, ये है। ठीक, अब यहाँ पे जब इतना क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, तो इसका सीधा फार्मूला और होता है। ठीक ना, क्या होता है, ए की पावर n है, तो वो होता है n+1 इंटू ए। जितनी पावर है उसमें हम एक जोड़ करके लिख देते हैं, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जितनी पावर है आप उसमें पावर में एक जोड़ करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं, क्या सवाल है। सवाल ये है कि अगर रियल नंबर में कोई फंक्शन है वो इसके बराबर दिस है और जे, तो जो f2 की वैल्यू और g ऑफ f2 कितना होगा जाके, तो सीधी सीधी f में पहले 2 की वैल्यू रख दी, तो 2 दूनी 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1, कितना आया 1, और ये 1 है इसमें रख देना, तो 1 प्लस के साथ 5 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। अगर ये तो ए भी किसके बराबर होगी जाके, ठीक है ना, किसके बराबर ए भी होगी जाके, तो 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, 1 1 0 0, पहला 0 आ गया, ठीक ना, तो इसमें एक ये तो है नहीं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसका ये 0, तो ये भी सही है, फिर 0 फिर 0, ये सारी 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स है जाए, क्या हो जाएगी यहाँ पे नल मैट्रिक्स, यानी कि जो भी बनेगी 0 0 0 0 ये प्रोडक्ट आएगा जाके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक ना, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। इन्वर्स पूछा गया, क्या पूछा गया, इसका इन्वर्स पूछा गया। ठीक है ना, क्या पूछा गया, इसका इन्वर्स पूछा गया है। तो इसका जो इन्वर्स होगा जाके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो इसका इन्वर्स है, तो क्या करते हैं, पहले इनको बदल देते हैं, ठीक है ना, इनको बदल देते हैं, ठीक है ना, और इनके साइन चेंज कर देते, तो माइनस के आयोटा 0 0 के साइन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका इन्वर्स होगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करते हैं देखिए, क्या करते हैं ना, इस वाले डायगोनल को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, और इनके साइन चेंज कर, और जीरो के साइन चेंज करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द मीन डेविएशन ऑफ द दिस नंबर, मानक विचलन, माध्य विचलन निकालना। क्या निकालना है इनका, माध्य विचलन निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है इसका, माध्य विचलन निकालना है। तो कितना है, 3 4 5 6 7, कितना 7। तो इसमें 20 का कितना हुआ जाके ये, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 2 और ये 1, ठीक है ना, 2 और 1 ये, और यहाँ पे भी 1 और हाँ कितना बचेगा 1 और ये 2। तो इनको जोड़िए तो ये सम इसका आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा जाके। तो मीन डेविएशन होता है मीन 6 अपॉन सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एन, ठीक। तो एन कितना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो आ जाएगा जाके 12 पंजे 60, 1.2। तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं मीन माध्य विचलन, हम क्या करेंगे उसका पहले विचलन निकाल लेंगे जाके। तो विचलन होता है जैसे हम मानव क्या कहते हैं इसको, कल्पित माध्य विधि होती है, उसी तरह से ये होता है, 0 मान लेंगे उसके सामने वाला, ठीक है। और मगर ये पॉजिटिव लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों कैसे लिखे जाएंगे, पॉजिटिव लिखे जाएंगे जाके। जब जैसे पॉजिटिव लिखेंगे इनको सम कर लेंगे जाके, उसमें टोटल नंबर से भाग दे देंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लेट द एफ एंड F2 इवेंट विद दिस, और ये कंडीशन दे रखी। तो PE की वैल्यू पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, PE की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। तो अब हमें पता है इसको पहले क्या लिखा गया होगा जाके, तो इसको लिखेंगे जाके, ये देख लीजिए, इसको लिखा जा सकता है PE माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक। क्या चाहिए मुझे, अब सीधी सी बात, एक तो दे रखी, अब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। अब जब इंटरसेक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है तो ये हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, ठीक। ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बराबर होता है, इतना होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3, कितनी दे रही, 0.3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके। और यहाँ से अगर हम इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ से PE की वैल्यू हमारी अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, PE इंटरसेक्शन ऑफ F का F पे C था ना, हाँ F पे C कॉन्जुगेट नंबर, ठीक ना, इज इक्वल टू होता PE अब माइनस के P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E या F है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या यहाँ पे F, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते तो ये 0.2 तो ये रहा, ठीक है ना, और ये PE माइनस के यहाँ पे हो जाएगा जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ PE और 0.3, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे जाके, PE को कॉमन लेंगे जाके, ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 0.3, ठीक है। तो अब इसको घटा देंगे जाके और इसमें भाग दे देते, 0.2 अपॉन ये बचेगा का 0.7, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ PE। तो यहाँ से 2 से 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द वेक्टर ऑफ आर द कोप्लेनर है, यानी कि समतलीय हैं, तो इनको क्या निकालना है, इसका P की वैल्यू निकालनी। तो इसकी हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी जाके, 0 के बराबर आएगी जाके, ठीक है ना।
तो 2 माइनस आई 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 2 माइनस के 3 और 3 माइनस के p और 5, ठीक। अब इसको खोल देना है, जीरो तो होना नहीं है तो जीरो कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए ना, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, नहीं रहने दो, तो 2 के सापेक्ष खोलते हैं तो 5 10 10 माइनस के माइनस माइनस प्लस के साथ 3p, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस के साथ खोलेंगे जाते ये बंद 5 और माइनस के 9 प्लस के 9 और प्लस के 5, ठीक है ना। और 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा ये बंद माइनस के p और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना आ गया। जब इतना ये आ गया है तो देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 20 माइनस का 6p प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना 14 और माइनस के p और माइनस के साथ ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना। माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये 7p कितना माइनस का 7p और ये हो जाएगा जाके कितना 26 में से 14 ये जाएंगे जाके ना 26 नहीं ये पॉजिटिव ये 46 ने 36 में से 6 गए तो बचेंगे 28, 24 में 34 में से ये गए तो 28 बचेंगे जाके किसके माइनस के, माइनस से माइनस ये तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी p की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, तो दिस नंबर इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको सीधा करने का तरीका ये है कि x अच्छा आएगा जाके, इसका आएगा जाके x नहीं बराबर 1 है तो ये क्या बनाएगा जाके एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये तो सही है। क्या बनाएगा यहाँ पे ये किसके बराबर है 1 बराबर है तो 1 के बराबर है तो ये क्या बनाएगा जाके स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये क्या बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये सवाल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। वैसे भी यहाँ पे ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर, या इसका रियल पार्ट 1 के बराबर दे रखा है ये भी कह रहा है, ठीक है ना। तो रियल पार्ट 1 के बराबर टोटल वैल्यू नहीं दे रखी है, तब भी यही हमारा इसी तरह से हम फंडामेंटल लगाना चाहे लगा लीजिए, और नहीं तो जो हमने पिछला बार सवाल किया था उसी से आप रियल वैल्यू को कंपेयर 1 के बराबर कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, ये भी देखो बहुत छोटा सवाल है और देखने में द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रो द पासिस थ्रू इतना परपेंडिकुलर टू द इतने, इस पर परपेंडिकुलर और इससे पास होके जा रहा है, ठीक है। तो बनेगा जाके x माइनस के 1 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक, इक्वल टू x माइनस के 2 अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस के 3 अपॉन माइनस के 5। ये कहीं मिल रहा है तो ये मिल रहा है हमारा या z अपॉन कर लीजिए, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द परपेंडिकुलर ऑफ दिस और 5 स्क्वायर उसका एरिया है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द दिस, तो उसकी इक्वेशन कितनी होगी, ठीक है करते हैं। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या बनेगी जाके, ये बन जाएगा जाके हमारे साथ x माइनस के साथ प्लस के साथ 5 बाई इक्वल टू लेमडा। तो अगर यहाँ से देखा जाए अगर इसका कौन सी फॉर्म निकाल ली जाए अंतःखंड वाला, ठीक है ना। तो अंतःखंड हो जाएगा जाके x बट्टे लेमडा, ठीक है ना, प्लस के साथ बाई बट्टे 5 अपॉन लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई कोऑर्डिनेट ये है तो यहाँ से ये कितनी है लेमडा है और तो ये वाली वैल्यू कितनी है 5 अपॉन लेमडा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया जाके, तो 1/2 5 लेमडा इंटू कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 5 अपॉन लेमडा, 5 अपॉन लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 5, है ना। तो ये हो रहा है हमारा सवाल कहीं गलत, 5
और लेमडा अपॉन 5 होगा जाके, यहाँ पे हम गलत लिख गए, यहाँ पे ये गलत लग गई, ये वाली बिंदु यहाँ से ये हो जाएगा जाके लेमडा अपॉन 5। तो जब लेमडा अपॉन 5 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा जाके, ये भी होगा लेमडा अपॉन 5, और ये हो जाएगा जाके कितना, लेमडा इक्वल टू 5। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना, लेमडा स्क्वायर बट्टे नीचे 10 इक्वल टू 5, यानी कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी कि लेमडा इक्वल टू आ जाएगा जाके प्लस माइनस के साथ 5 अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 प्लस और माइनस के साथ। ठीक है ना, और लेमडा की वैल्यू कहाँ पे रख देनी नहीं है, मुझे यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 5 अंडर रूट 2, तो ये x प्लस वाई 5y, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे करते अगला सवाल क्या है कि द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 23, मीन कितना इतना है, मीडियन 27 है, मोड इतना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज माध्य यानी बंटन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इसको निकालने का तरीका कैसा होगा जाके, हमेशा ये अगर देखिए मीन, ठीक है ना, ठीक है, कैसा है, मीन है, फिर मीडियन MDN, फिर मोड। अब ये मीन कितना है हमारा 23 है, ठीक, फिर कितना है 27 है, फिर कितना है 30 है, तो क्या हुआ, ये बड़ा है यहाँ पे 27, ये बड़ा है। ठीक, क्या हो रहा, बड़े से छोटे, बड़े नहीं छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है, तो कैसा होगा जाता है, ये हमारा नेगेटिवली ऋणात्मक विषम होता है। ठीक ना, कैसा होता है, हमारा ऋणात्मक विषम होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालना। क्या निकालना, हमारा मानक विचलन निकालना है। ठीक है, सवाल हमारा वैसा ही है जो अभी हमने इससे पिछले किया था जाके। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकालना है, तो माध्य कितना हो जाएगा जाके, ये 20, ये 20 और ये 20, 40 और 10 55, कितना आ जाएगा ये हमारा 55 बट्टे 5 इक्वल टू ये आएगा x बार का मान कितना आया, ये। ठीक, अब इसके बाद हमारा मानक विचलन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1/n, कितना होता है 1/n इंटू एक्स समेसन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या करना है, n का तो भाग देना ही है, बाद में 5 का सबका। ठीक है, तो इसमें से पहले कितना 11 में से इसको घटाते, इसको जोड़ते चले। ठीक ठीक, 11 में से यानी 4 चौक 16 प्लस के साथ कितना हो जाएगा 16 प्लस, फिर घटाएंगे कितना बचेगा 2, 11 में से 2 यानी कि हो जाएगा 4, फिर 11 में से 11 गया 0, 11 में से ये हो जाएगा 4, फिर 11 में से ये बचा 4, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, और 16 32 और 8 हो जाएगा 40, है ना। और 40 होने का मतलब ये हुआ जाके, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 बट्टे हो जाएगा 5 गुणा ये हो जाएगा 40, उससे ये 8 बार, 8 का मतलब ये हुआ जाके 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जाके स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 4 चौका 16 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ये हुआ, 4 से 4 कट गया जाके। ठीक, बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा ये 4 और ये हो जाएगा जाके कितना 4। अब दशमलव लगाएंगे जाके तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 और दशमलव यहाँ पे 00। ठीक ना, तो 4 चौक 16 160, यानी कि 8 4 चौका 16 नहीं और कर कीजिए कि वो 4 चौक 16, 4 से और 8 चौका 32। ठीक, 8 बार जाएगा। ठीक, तो 8 के लगभग चला जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सेलेक्टेड द रैंडमली 73 मंडेज, वो 53 मंडेज। ठीक ना, अब यहाँ पे निकालना है कि टोटल वर्ष, आदिवर्ष हमारी लीप ईयर कितनी है, लीप ईयर में डे कितने होते हैं 366। ठीक है ना, अब यहाँ पे 52 हफ्तों में दिन कैसे होंगे जाके, समान होंगे।
तो टोटल दिन कितने हो गए जाके 52 हफ्तों में 300 हो गए 64, ठीक ना। 52 हफ्तों में कितने हो गए जाके 364 है, ठीक, क्लियर है। 7 का इसमें गुणा कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास बचे कितने, 2 दिन, कितने बचे 2 दिन। अब हैं कितने दिन टोटल 7 सप्ताह में, तो आंसर आ जाएगा 2/7, कितना आ जाएगा 2/7, ठीक, क्लियर थी ये कि भाई दो रह गए। अब 2 में से हमें चुनना है कि सबसे अधिक बार, तो यानी 53वें वाले मान 53वां कायम आएगा, तो इन दोनों में से आएगा, और 7 दिनों में से एक आएगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2/7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि दिस NPR यानी कि NPR ये दे रखा फैक्टोरियल का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, तो इसका जो मान होगा जाके 2n-1, क्या होता है 2n-1, ये हमारा फार्मूला बन के बाहर आता है, ठीक। और देखिए यहाँ पे जो फैक्टोरियल NPR/R ये होता है किसके बार, NCR के बराबर होता है, ठीक है। अब यही चीज़ दे रखी, तो NCR1, NCR2, NCR3, NCR4 जीरो से लेके आप कर लेंगे जाके, ठीक है। और जीरो से कर लेंगे तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जीरो से लेके कर लेंगे तो ये 2n-1 ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक। और कहता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड हिज विच इज द प्योरली इमेजरी विद द पॉजिटिव इमेजरी पार्ट। पॉजिटिव कहा है, ठीक, क्या कहा गया यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कहा गया है, और वो भी काल्पनिक, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर बी रख लेते, ऑप्शन से कर लेते ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 - के आयोटा अपॉन 1 के आयोटा। अब इसकी जो अगर सॉल्यूशन करें तो इसकी वैल्यू आती -1 के आयोटा, सॉरी। अब यहाँ पे 3 लगाते हैं, तो -3 आयोटा का मतलब हुआ -i का होल क्यूब, मतलब कितना हुआ i। तो i का मतलब ये हुआ जाके -i, क्या हो जाएगा जाके -i, ठीक। अब जब -i हो जाएगा तो इसमें ये कैसा होगा जाके, सॉरी पॉजिटिव i होगा जाके, IQ का मतलब, ठीक है ना। तो जब i² हो जाएगा, i² का -1 ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे n बराबर 3 रखने पर अधिकल्पित भाग होगा धनात्मक होगा जाके, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द दिस सर्किल टच द x और y को इतना टच कर। देखो ये सवाल तो बहुत सरल है, एक सर्किल क्या है इसको टच करता है और इसको टच कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे तो यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे तो ये कितना है 3,0, और यहाँ पे टच करता है तो ये कितना है 0,3। तो इसका सेंटर कितना हुआ जाके 3,3, तो इसकी यही तो रेडियस होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल, ठीक। इसको सही कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सवाल को हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सवाल को क्या करना है, ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना होता है इन सवालों के लिए हमें। तो देखिए अब इस सवाल में हमें इसको 10 बनाना होगा, क्या बनाना होगा, इसको 10 बनाना होता है, ठीक है। जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको हम 10 बनाए, या आगे या पीछे को, ठीक। तो क्या करते हैं cos स्क्वायर से, किसमें cos स्क्वायर से इसमें भाग देते हैं, और भाग देंगे और गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर, नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर प्लस के साथ ये tan स्क्वायर 2, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, अब हम इसको ये हो गया, अब हमारा sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा जाके ऊपर cosec x स्क्वायर बट्टे 1 के साथ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x प्लस के साथ 2 tan स्क्वायर x, ठीक, इतना हुआ जाके। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बट्टे 1 के साथ 3 tan स्क्वायर x, ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे जाके, अभी हमें लिमिट से कोई मतलब नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गई, अब जब इतना हो गया है तो इसकी अब लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, लिमिट की हम चेंज इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देखो एक गलती हो रही है, इसमें कॉस नहीं, यहाँ पे सेक आ जाएगा, क्या आएगा सेक, और क्योंकि कॉस से भाग दिया है ना तो सेक ऊपर रहेगा जाके। और ये अब ये हमारा कैसा फलन है, ये सम फलन है, तो सम फलन की वजह से इसमें 2 से भाग दे दें
और यह प्रगोड नंबर इतना लगा कि ये 0 से हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये सेक हो जाएगा, इसकी जगह पर हम 10 मान लेंगे जाके, ठीक है। तो 10 ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। इसको हमने टी के बराबर मान लिया, ठीक है। जब टी के बराबर माना है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2, ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस के साथ 3t²। जब इतना ये आ जाएगा जाके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इतना हो गया जाके ना, ठीक। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसमें से ठीक, इतना हुआ। तो अब हम √3 से भाग दे दीजिए इसको हम √3 क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन इतना 0 से लेके पाई कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक, इतना आया। तो अब क्या किया हमने √3 इसमें से कॉमन ले लिया जाके, तो यह आ जाएगा dt अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ t²। अब ये 1 प्लस के t², tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो लगा देते हैं, तो यह 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा tan इनवर्स t अपॉन √ में यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, ठीक है ना, या 1/√3 हो जाएगा ये, और हमारे 0 से लेके π/2, ठीक। अब इतना हो गया ये। तो अब जब इतना ये हो गया जाके इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन √3, और ये हो जाएगा जाके कितना, tan इनवर्स √3t और π/2 से लेके 0, ठीक। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो पहला तो जैसे π/2 रखेंगे जाके तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फाइनाइट, और 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, हमारी आ जाएगी कितनी, 1 नहीं, 0 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, कितनी आ जाएगी, 0। और जैसे ही हम इसकी, और हाँ एक चीज़ और होगी, जो गलती हुई है हमसे ये हुआ है कि इसकी जो लिमिट है यहाँ पे बदल जाएगी। जैसे सेक बराबर हम रखेंगे जाके ना π/2, यहाँ से आ जाएगा इन्फाइनाइट, और यहाँ पे रखा था तो ये तो सही है, यहाँ पे इन्फाइनाइट टू 0, ये भी हो जाएगा इन्फाइनाइट टू 0, और ये इन्फाइनाइट टू 0, और ये भी इन्फाइनाइट। तो tan इन्फाइनाइट की वैल्यू π/2 कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है ना। और ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कितना होगा जाके, √3, और ये 2 अपॉन √3, इतना, ठीक। अब जब इतना हो जाएगा जाके, तो अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें tan इनवर्स एक और फॉर्मूला होता है √3, ये आ जाएगा बाहर, ठीक। √3 से 3 ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, कितना आ जाएगा, पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो दिस वैल्यू ऑफ द दिस इक्वेशन हैव दिस दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस के प्लस के साथ बीटा स्क्वायर माइनस के 2, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस के साथ बीटा इंटू बीटा स्क्वायर में रहेगा, ठीक ना, और बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 7/4, और ये माइनस के साथ होगा, ठीक ना, 7/4, ठीक। अब यहाँ पे यानी कि 3/4 ये आ जाएगा कितना हमारा, यानी कि 9/16, कितना आ जाएगा, 9/16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14/4 अपॉन, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 7 7 49/16, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, हल करने के बाद कितना ऊपर बच जाएगा जाके, एलसीएम लेके जो कितना आ जाएगा 4 16, और ये हो जाएगा जाके हमारा कितना बचेगा जाके, -47 -47 कितना बचेगा, -40 अपॉन 60 से 60 49, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। हाँ, तो -47 और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आज द दिस, ठीक, इस कौन सा बिंदु समतल पर, भाई इसमें अब देखो ये कहता है कि इस प्लेन को कौन सा बिंदु पर ये है, तो ठीक है, जिस इक्वेशन को, जिस बिंदु को ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 3 रखते, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और माइनस के 6 दूनी 12, तो ये 12 12 जीरो, ये तो है नहीं, तो ये 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 माइनस के 6, ये तो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द प्लेयर ऑफ द विच ऑफ द क्रिकेट टीम 11 प्लेयर है, चूज द आउट ऑफ द 15 प्लेयर आउट ऑफ द कैप्टन विद ऑलवेज इन, यानी कि कैप्टन उसमें 11 प्लेयरों में शामिल है और टोटल टीम हमें बनानी है कितनी सी, 11 प्लेयरों की। ठीक है, तो चुनने का जो तरीका होता है वो होता है कैप्टन सहित 15 माइनस 7 1 सी और 11 माइनस 7 1, तो आ जाएगा 14 सी 11 सॉरी 10, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो 14 को हम लिख सकते हैं कितना, 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, बट्टे 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12, 3 से 2 से ये 7 बार, तो 7 इनका गुणा कर लेंगे जाके। ठीक है, तो 13 7 91 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 1 0 और 10, ये कहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मीन एंड वेरिएशन ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स टेक द वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक, अब इसमें कहता है, तो इसमें जो एक सवाल होता है, जब इसमें पूछा गया है कि माध्य और प्रसरण वाला एक सवाल आता है 100%, कभी कभार ज़्यादातर ये पूछा जाता है सवाल में। तो यहाँ पे जो एन पी दे रखा है, माध्य जो दे रखा है वो एन पी बराबर कितना दे रखा है 2, और एन पी क्यू बराबर कितना दिया है 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाए, 1/2, भाई एन पी 2 है तो 1/2 आ जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ जाके। अब यहाँ से जब एन पी क्यू है तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जाके, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 1/4, सॉरी 1/2। ठीक, तो यहाँ से आएगा इतना। ठीक, क्लियर है। और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, 1/4 है तो 4 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ जाएगी जाके वो कितनी आ जाएगी, 2 3 4, ये क्लियर हुआ। ठीक, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या निकालना है मुझे, 1 मिनट, तो प्रायिकता क्या होगी जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन होती है प्रायिकता निकालने की, NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। ठीक है ना, तो इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहीं से। ठीक है, तो N कितना था हमारा 4 C2, ठीक है, फिर 1/2 कितना 2 और NPR, तो 1/2 की पावर आ जाएगा कितना 2, प्लस 4C3 1/2 की पावर 3 और 1/2, फिर आ जाएगा जाके 4C4 1/2 की पावर 4। ठीक, और n की पावर 0 का मान वो तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/16 बाहर आ जाएगा टोटल। ठीक है ना, आप देख लेना 1/16, और 4C2 प्लस के साथ 4C3 प्लस के साथ 4C4। ठीक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस के साथ ये 4 प्लस के साथ 1 और इंटू 1/16, तो 1/16 ऊपर हुआ जाके 10 और 11, 11/16, तो ऑप्शन कहाँ जाएगा इसका, 11/16, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे है अगला लास्ट सवाल है, कहता है कि दिस का वास्तविक मान होगा जाके,
तो वास्तविक मान कितना होगा जाके, तो इसका परमीकरण करना है, इसका परमीकरण और इसका परमीकरण, ठीक है ना। तो परमीकरण करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 2i, ठीक है ना, 2i और माइनस प्लस के साथ और 5 प्लस के साथ 5i आयोटा, ठीक, अपॉन 2 दूनी 4 प्लस के साथ 25। ये ऊपर हम अभी गुणा नहीं करें, 3 माइनस है यहाँ पे क्या है माइनस 3 माइनस के 4 आयोटा, ठीक है, और 4 प्लस के 3 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा जाके 4 चौक 16 प्लस के साथ 9, ठीक है ना। और बन का ये आई की कितनी हो जाएगी प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना आई, ठीक। अब इसको कर लेना है तो ऊपर हो जाएगा जाके 10 प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना 25, पचम 25 और पचम 25 आई और 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 29 आई, कितना 29 आई और माइनस के 10, ठीक, बट्टे नीचे 25 माइनस के साथ ये कितना हो जाए 4 चौक 16 और यहाँ से काटा पीटी करेंगे जाके 4 3 12 और 12 से 12 ये हो जाएगा ख़त्म, तो केवल बचेगा जाके माइनस के 25 आई बट्टे नीचे 25, यहाँ पे सॉरी 29 होगा जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना आई, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो गई ये, तो यहाँ से बचेगा जाके केवल कितना आई, यहाँ पे प्लस के 1 आयोटा प्लस के आयोटा प्लस के आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। अब यहाँ पे पूछा था क्या, 1 मिनट रुक जाओ, 3 पूछा था वास्तविक भाग, तो यहाँ पे तो वास्तविक आया नहीं, तो कितना वास्तविक भाग 0 प्लस के साथ 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।